अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ कल के टॉपिक के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। एक्चुअली ये जो सिलेबस में है वहाँ पर लिखा है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। नीड हो या इम्पोर्टेंस हो, जवाब एक ही है। नीड भी वही होती है, इम्पोर्टेंस भी वही होती है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन और यूँ आए कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जवाब एक ही है। ठीक है, तो हमने पहले दो टॉपिकों में दो पॉइंट्स देखे। फर्स्ट जो फैक्टर था दैट वाज प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, एंड दूसरा था कि सपोर्ट से इम्प्रूवमेंट इन द एकेडमिक साइड। और दो फैक्टर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्सरसाइज करने से या सपोर्ट्स खेलने से जो पर्सन की फिजिकल फिटनेस होती है वो इम्प्रूव होती है, बेहतर होती है। दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। आपने देखा होगा कि हर सपोर्ट्स प्लेयर को फिटनेस की ज़रूरत होती है। जितनी फिटनेस अच्छी होती है उतनी वो परफॉर्मेंस बेहतर करता है। अगर फिटनेस की में कमी होगी तो परफॉर्मेंस में भी कमी होगी। सो एक्सरसाइजेस कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, क्योंकि हर प्लेयर को फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ता है। जब भी कोई एक्सरसाइज करता है फिजिकल डेवलपमेंट हो, मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, मसलों में एनर्जी आती है, जो सपोर्ट्स खेलने के लिए बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। या स्ट्रेंथ कहेंगे, इंडोरेंस कहेंगे। कुछ प्लेयरों के लिए रनिंग स्पीड, बॉडी की स्पीड की ज़रूरत होती है, जैसे कि रनर्स होते हैं। इस तरह बॉक्सर जो होते हैं उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है या इंडोरेंस की ज़रूरत होती है। दिस ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस होती हैं ये डेवलप होते हैं एक्सरसाइज करने से। तो दिस वे वी कैन से physical education is very important. That means contribution in development of physical fitness. Now the fourth factor is prevent sleep deprivation. Sleep deprivation होती है जब एक पर्सन सफ़र करता है, उसको कमी होती है, नींद की कमी होती है उसको। That means a person suffer from lack of sleep. तो ये जो स्लीप है एक टाइप का रेस्ट होता है। जब इंसान कोई थक जाता है, बहुत उसको फैटिग होता है, टायर्डनेस होती है, जब वो स्लीप करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वापस आती है। ये भी देखा गया है कि आज का जो लाइफस्टाइल है, पहले भी कहा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। इंसान बैठा रहता है, जब बैठा रहता है ऑटोमेटिकली स्लीप डेप्रिवेशन होती है। लेकिन अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज करे या किसी सपोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, वो फिर अपनी एनर्जी यूज़ करे, तो ऑटोमेटिकली उसको एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो स्लीप इज़ द बेस्ट रेस्ट। जब वो स्लीप करेगा दो फायदे होते हैं। एक होता है अर्ली स्लीप, जब भी जो बेड पे जाएगा बहुत जल्दी नींद आएगी उसको। एंड साउंड स्लीप, बहुत जो जिसे कहते हैं नस नींद की, जिसे कहते हैं साउंड स्लीप। इसलिए हमने अक्सर आज देखा है कि जब हम अपने बेड में जाते हैं बहुत लेट स्लीप नींद आती है, 2 बजे की रात, 1 बजे रात, सुबह जब फजर का टाइम होता है उस वक्त पे नींद आती है। दैट मीन्स लेट स्लीप, या तो ऐसी नींद होती है मज़ा नहीं आता है नींद में। सो जब भी कोई कोई एक्सरसाइज करता है या सपोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो प्रिवेंट्स फ्रॉम स्लीप डेप्रिवेशन। दीज आर दो और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे। एंड अब आज देखेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इस पे एक्सरसाइज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंज आती है इसमें, ये देखेंगे हम। सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स। इसका जो मेन फंक्शन होता है तो सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम का इसका जो मेन ऑर्गन होता है दैट इज हार्ट। और हार्ट एक मसल का बना होता है और उस मसल का नाम है कार्डिक मसल। इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मसल्स। और जिस तरीके से अदर जो मसल्स होते हैं मोस्टली स्केलेटल मसल्स होते हैं, जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उन मसलों में भी चेंज आती है।
अगर कोई जिम जाता है उसकी मसल में स्ट्रेंथ पैदा होती है, उसका मसल मास मसल साइज बढ़ जाता है, दैट मीन्स एक्सरसाइज करने से होता है। इसी तरीके से हमारे हार्ट के मसलों में भी स्ट्रेंथ होती है। जब हार्ट की मसलों में स्ट्रेंथ पैदा होती है तो पूरे सिस्टम में चेंज आती है। ठीक है, अब देखिए कि कुछ चेंज के देखेंगे। फर्स्ट जो होता है इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट। पहले शॉर्ट टर्म देखिए, व्हाट इज शॉर्ट टर्म इफेक्ट, क्या होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट, दैट मीन्स क्विक इफेक्ट, जल्दी आता है, जल्दी इफेक्ट रहता है, वो जल्दी चला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि अगर हम हार्ट रेट की बात करेंगे, हार्ट रेट मीन्स ये हार्ट रेट द स्पीड एट विच हार्ट बीट्स पर मिनट, द स्पीड एट विच हार्ट बीट्स पर मिनट। एक मिनट में हार्ट कितना बीट करता है, दुब दुब जो होता है ना, जिसे बीट कहते हैं। तो एक मिनट में कितने बीट्स होते हैं, नॉर्मल जो होती है 72 बीट्स पर मिनट। लेकिन जब कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है और वो थोड़ा इंटेंस एक्सरसाइज, सख्त एक्सरसाइज करता है, वो भी रनिंग करे या जिम में कोई एक्सरसाइज करे, इंटेंस सख्त एक्सरसाइज, फर्स्ट ये जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, ये जो हार्ट बीट होती है ये इंक्रीज होती है, ये 72 से अप होती है। इसका जो अपर लिमिट होता है दैट इज 200 बीट्स पर मिनट तक जा सकती है। नॉर्मल बीट से 200 बीट्स, लोअर लिमिट इज 72 बीट and it can go up to 200 beats per minute. That means upper limit is 200 beats. लेकिन during exercise that means it is up to 200 beats per minute. लॉन्ग टर्म में क्या होता है, it improves। और जब इसकी improves की बात करें कि हार्ट बीट फिर कम होती है, बेहतर होती है हार्ट बीट। जब ये बेहतर होती है तो कम होती है, it can be 71 beat per minute, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जब कोई एथलीट होता है, जो रनर्स होते हैं, जो एथलीट ही कहेंगे, उनकी जो हार्ट बीट होती है वो 72 से कम होती है, बिकॉज उनका जो हार्ट होता है बेहतर होता है, उनकी हार्ट मसल स्ट्रांग होती है, इसलिए उनको कम बीट करनी पड़ती है। तो उनकी जो हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट होती है दैट इज लेस देन 72, दैट मीन्स इट कैन बी 71, इट कैन बी 70 और 69। सो हम जब किसी का हार्ट की मसल्स वीक होती है तो उसकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है, कैन बी 73, 74, 75, बिकॉज हार्ट को बार बार बीट करना पड़ता है टू पंप द ब्लड। लेकिन जब किसी की हार्ट मसल स्ट्रांग होती है तो उसकी हार्ट बीट कम होती है, दैट मीन्स कैन बी 71, 70 और 69। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट यही होता है कि इट कैन, इसकी जो बीटिंग होती है कम होती है। ठीक है, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म इफेक्ट में, शॉर्ट टर्म जब मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म क्विक होता है, जल्दी आता है, जल्दी चला जाता है। कि जब कोई रनिंग करता है तो उसकी जो हार्ट बीट होती है इट कैन रीच अप टू 200 बीट्स, लेकिन जब वो रेस्ट करता है इट आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल बीट पे आता है, इट कैन कम अप टू 72 बीट्स। इट इज़ ए शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में इट कैन बी 71, 70 और 69। सो इट इम्प्रूव्स, हार्ट बीट इम्प्रूव्स। इसी तरीके से और एक चेंज आती है, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, amount of blood that heart pumps per minute, the amount of blood that heart pumps per minute, एक मिनट में हमारा जो हार्ट होता है कितना ब्लड पंप करता है, एक मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, इसे कहते हैं कार्डिक आउटपुट। नॉर्मल कार्डिक आउटपुट जो होता है दैट इज 5 to 6 लीटर्स, 5 to 6 लीटर्स नॉर्मल हमारा। इस तरीके से ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू करता है, और इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी, और ये जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है इट कैन रीच अप टू 20 to 40 लीटर्स। नॉर्मल इज 5 to 6 लीटर्स। नॉर्मल इंसान रेस्ट में है या बिल्कुल किसी क्लासरूम में बैठा है, कहीं भी बैठा है, इसका जो कार्डिक आउटपुट होता है 5 to 6 लीटर्स पर मिनट। लेकिन जब कोई एक्सरसाइज करता है इट कैन रीच अप टू 20 to 40 लीटर्स, बिकॉज ऑफ हार्ट बीट भी इंक्रीज होती है। इसी तरीके से कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है, इट कैन रीच अप टू 20 to 40 लीटर्स पर मिनट। शॉर्ट टर्म है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इसके साथ रहेगा थ्रू आउट लाइफ, ये कभी चेंज नहीं होता है।
तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज 15 to 18 लीटर्स पर मिनट। तो रेस्टिंग पोजीशन में ट्रेनर पर्सन जो एथलीट होती है उनका कार्डिक आउटपुट होता है 15 to 18 लीटर्स पर मिनट। जो नॉन एथलीट होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, उनका होता है 5 to 6 लीटर्स। एंड जो एथलीट लोग होते हैं उनका होता है 15 to 18 लीटर्स बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। तो कल हम और 2 पॉइंट्स देखेंगे। आपसे उम्मीद रखूँगा मैं कि कल आप फिर ये वीडियो देखोगे, ताकि जो पूरा टॉपिक होता है, ये जो पूरा टॉपिक है आपको समझ आएगा। इस वीडियो के लिए मैं इतना ही। अल्लाह हाफिज़।